नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो लगातार कोरोना के खिलाफ एक्शन में है सीएम योगी। आपको बता दें कि सीएम ने देवरिया और कुशीनगर का दौरा किया, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो सीएम ने देवरिया और कुशीनगर का दौरा किया है, वहीं लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कुशीनगर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना और मस्तिष्क के ज्वर से भारी परेशानी, हमें सभी का जीवन और जीविका को बचाना है। सबसे अधिक टेस्ट यूपी कर चुका है, 4,77,00,000 टेस्ट यूपी में हुआ है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए मेडिसिन के वितरण की व्यवस्था की गई है। कोरोना के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री एक्शन में हैं और आज देवरिया और कुशीनगर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने इंसेफ्लाइटिस को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस को लेकर तैयारी तेज की गई है, क्योंकि ये सीजनल जो बुखार है, मस्तिष्क ज्वर, वो हर साल इस तरीके से आता है और काफ़ी संख्या में बच्चों को ले जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से विशेष तैयारी इंसेफ्लाइटिस को लेकर भी की गई है। उन्होंने आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें सभी का जीवन और जीविका को बचाना है। अगर यूपी में कोरोना टेस्ट की बात कर ली जाए तो 4,77,00,000 टेस्ट यूपी में हुआ है, यानी सबसे ज्यादा। तो मुख्यमंत्री कोरोना के खिलाफ लगातार एक्शन में हैं और अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मेडिसिन के वितरण की व्यवस्था भी की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सीएम आज देवरिया और कुशीनगर के दौरे पर रहे, जहां कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वहां के हालात के बारे में उन्होंने जानकारी ली। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए हैं कोरोना को लेकर क्या बेहतर कदम उठाना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जीवन जो कोरोना प्रबंधन के प्रति जो नीति हम लोगों ने अपनाई और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जहां इस पर हम कार्य कर रहे हैं, वहीं कोरोना के बाद जो कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं। एक, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई और इसने काम करना प्रारंभ किया है। ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था भी हम लोगों ने हर उस जनपद में जहां पर ब्लैक फंगस से जुड़े हुए पेशेंट मिले हैं, वहां पर भी वह सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। प्रदेश में इस समय 500 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं, उनके उपचार की व्यवस्था चल रही है। और इस उपचार को भी हम कोरोना के उपचार की तरह ही फ्री में शासन इसको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। तो मुख्यमंत्री ये कहते हुए कि सभी तरह के जो उपचार हैं वो लगातार हम कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चलिए, लखनऊ से खबर है, जहां पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि 1 जून से उत्तर प्रदेश में तेज होगा टीकाकरण। प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा टीकाकरण अभियान। 12 साल तक के बच्चों के अभिभावकों के लिए अलग बूथ बनेगा। मीडिया और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का तेजी से टीकाकरण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां बड़े पैमाने पर टीकाकरण को लेकर निर्देश जारी किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। 1 जून से उत्तर प्रदेश में टीकाकरण और तेज होगा। प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण शुरू होगा, ये अभियान के तहत लिया जाएगा। वहीं 12 साल तक के बच्चों के अभिभावकों के लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। वहीं मीडिया और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का टीकाकरण भी तेजी से कराया जाएगा। एक बार आपको फिर से बता दें, खबर लखनऊ से, जहां पर टीकाकरण को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है। 1 जून से टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ टीकाकरण अभियान शुरू होगा। वहीं 12 साल तक के बच्चों के अभिभावकों के लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। वहीं मीडिया और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जो अलग से होगा।
तो सीएम योगी ने बृहद टीकाकरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि 1 जून से उत्तर प्रदेश में टीकाकरण तेज होगा। प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। वहीं 12 साल तक के बच्चों के अभिभावकों के टीकाकरण के लिए अलग बूथ बनेगा। मीडिया और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का तेजी के साथ टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। एक बार आपको फिर से बता दें कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन जो बहुत ज़रूरी है, कोरोना से अगर आपको बचना है तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 1 तारीख से टीकाकरण अभियान में और तेजी लाया जाएगा। हर जिले में एक साथ टीकाकरण अभियान चलेगा। और एस के वाजपेयी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। एस के वाजपेयी, टीकाकरण अभियान को लेकर लगातार प्लानिंग किया जा रहा है। सरकार की कई बार बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद ही इसको संज्ञान लिए हुए हैं, अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ निर्देश दिया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज भी टीम 9 के साथ वर्चुअली बैठक की थी, जिस दौरान दोबारा से जो टीकाकरण का विशेष अभियान 1 तारीख से पूरे प्रदेश भर में शुरू होना है, उसको लेकर चर्चा की और किस तरीके से अभी तक की तैयारियां हैं उनका फीडबैक भी लिया। अगर हम देखें तो अभी तक उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल समेत 23 जिलों में यह अभियान चल रहा है, जिसको अब 75 जिलों में 1 तारीख से चलाया जाना है। खास तौर पर जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं, वो करीब 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको पूरे उत्तर प्रदेश भर में डिटेक्ट किया गया है, जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। साथ ही साथ में जो 45 प्लस के लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है, जिसमें अगर हम अभी तक देखें तो बड़े पैमाने पर देश में सर्वाधिक आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है, जहां पर इनका वैक्सीनेशन किया जा चुका है और लगातार यह क्रम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है। अभी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वैक्सीनेशन की उच्च स्तरीय कमेटी है उसके साथ बैठक भी की थी, जिसमें वैक्सीनेशन की उपलब्धता से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने तक बहुत सारे विषयों पर विस्तृत फीडबैक लिया था। और मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें खास तौर पर जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो कहीं ना कहीं जिनके यहाँ 12 साल से कम के बच्चे हैं, ऐसे जो अभिभावक हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको विशेष तौर पर टारगेट करके तेजी के साथ वैक्सीनेट करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। हालांकि लखनऊ समेत तो सभी बड़े शहरों में जो मीडिया कर्मी हैं, जो न्यायिक विभाग से जुड़े हुए अफसर हैं या कर्मचारी हैं, उनका वैक्सीनेशन तेजी के साथ किया जा रहा है। चूंकि अब पूरे 75 जिलों में यह अभियान चलेगा, तो 75 जिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश सभी अफसरों को जारी किए हैं। जी बिल्कुल। टेस्टिंग की जहां तक बात कर लिए तो वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आज भी मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे। लेकिन चलिए, वैक्सीन अभियान को लेकर, यानी वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है 1 तारीख से, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता कैसे होगी? बिल्कुल, जहां तक वैक्सीन की उपलब्धता का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी किया है, जिसमें कई कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और वो प्रक्रिया लगभग फाइनल है, क्योंकि 21 तारीख टेंडर भरने की लास्ट प्रक्रिया थी। टेंडर हो चुका है और अब उन कंपनियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही सीरम कंपनी को भेजा जा चुका है, ताकि जो शुरुआती दौर का जो टारगेट है उसको तेजी के साथ पूरा किया जाए और वैक्सीनेशन की कहीं कोई कमी ना हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्टेट प्लान के जरिए, चाहे वो हैदराबाद रहा हो या फिर मुंबई रहा हो या उसके अलावा अहमदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि 1 तारीख से एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन को लेकर। खबर गाजियाबाद से है। परिवार को बंधक बनाकर लूटा गया है। 6 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया गया। करीब 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। लोनी ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर 6 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। घर में बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया। एक बार आपको फिर से बता दें, गाजियाबाद से खबर है। करीब 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि 1 करोड़ की लूट हुई है। एक परिवार को बंधक बनाकर और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लोनी ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस को इस बात में की जानकारी दे दी गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं घर की जो तस्वीर है पूरी छत्तीस तरीके से, यानी कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ कुछ बदमाश, जो 6 बदमाश घर में घुसकर परिवारजनों को बंधक बनाकर और फिर लूटपाट की गई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, लोनी ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 6 हथियारबंद बदमाशों ने
इस वारदात को अंजाम दिया है। जी किस टाइम की घटना थी, ये क्या हुआ करीबन था? 2:30 बजे है जी। तो क्या हुआ अंदर था? गेट से वो अंदर घुसे गैलरी के अंदर, बच्चों ने सब गेट बंद करे हुए थे, फिर गेट खुलवाया उन्होंने। गेट के अंदर घुसते बच्चे वो भतीजा मेरे बेटे को गन पॉइंट पर लेके अंदर ले आए। कितना पैसा लेके गए हैं? 5.5 लाख तो मेरे रूम से गया, मेरा अपना पैसा। कौन सा कमरा था आपका? इसी अच्छा, इसी कमरे से 5.5 लाख। और जी 5 लाख मुझे कमेटी का मिला था कल ही, 50,000 मेरा कैश था जी। अच्छा, और बाकी मिशी से कानों के कुंडल लेके गए, गले की चेन। कुल पैसा कितना है? 5.5 कैश तो मेरा है जी। बाकी ऊपर भाई का 41.5, वो प्लॉट भी पाया उन्होंने किसी टोटल पैसे कितना अमाउंट? करीब कितना घर में लूट हुई है, कितनी टोटल लूट अमाउंट? तो अभी 41.5 तो हमारा और प्लस 5.5, 46.5 तो हमारा गया है। जो नगद कैश बिल्कुल नगद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है जहां फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विदेशी कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करते थे धोखाधड़ी। सेक्टर 62 आइथम टावर में चलाया जा रहा था यह कॉल सेंटर। मौके से फर्जी दस्तावेज, 80 सीपीयू और डेस्कटॉप बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक बार आपको फिर से बता दें, नोएडा सेक्टर 62 का यह मामला है जहां फर्जी तरीके से इंटरनेशनल कॉल सेंटर जो चलाया जा रहा था उसका भंडाफोड़ किया गया है। तो फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, मौके से फर्जी दस्तावेज, 80 सीपीयू और डेस्कटॉप बरामद किए गए हैं। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता निशांत शर्मा ने खास बातचीत की, देखिए। नोएडा पुलिस ने एक इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लगातार विदेशी कॉल को लोकल कॉल फॉरवर्ड कर कन्वर्ट करने के बाद एक्सचेंज किया करते थे और लगातार सरकार को भी चूना लगा रहे थे। वहीं नोएडा पुलिस सेक्टर 58 पुलिस ने ये तीनों को गिरफ्तार किया है और हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डीसीपी हैं। सर, किस तरीके से ये पुलिस ने सफलता पाई है? देखिए, एक एक्सचेंज जो इलीगल एक्सचेंज जिसे कह सकते हैं आप, यहाँ चलाया जा रहा था सेक्टर 58 में, और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इनफैक्ट इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि जो इंटरनेशनल कॉलर्स होते हैं जो विदेशों से कॉल करते हैं, वो कॉलिंग कार्ड से के माध्यम से जनरली करते हैं। उन कॉलिंग कार्ड के जो नंबर्स थे, मतलब उस जो कॉलर का नंबर था, वो बेसिकली यहाँ पर जिसको रिसीव करना था उसके मोबाइल पे वो डिस्प्ले ना हो करके जो यहाँ का लोकल सर्विस प्रोवाइडर था उसका नंबर डिस्प्ले हो रहा था। वो बेसिकली इसमें तरीका ये होता है कि जो इंटरनेशनल गेटवे हमारा है, जो इन्फो गेटवे है हमारा, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का प्रोसेस होता है, उसको बाईपास करके ये एक शिपिंग अकाउंट क्रिएट करके और उसके माध्यम से उस कॉल को यहाँ ड्रॉप कराते थे। और वो जो सारे कॉल्स थे वो जो यहाँ के PRI लाइन्स के नंबर्स थे उसके माध्यम से किसी के पास पहुँचता था। तो जो कॉलर होता था उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से हाइड हो जाती थी। मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया से काफ़ी कॉलर्स हैं, अभी तक जो भी कॉलिंग इनके माध्यम से हुई है उसमें से किसी का भी पता नहीं चल पाएगा कि कॉलर कौन है। उसके अतिरिक्त उस कॉलर का लोकेशन का भी कुछ आइडिया नहीं लग सकता था। और ये एक्सचेंज जो है कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20 से 25 लाख रुपए पर डे का रेवेन्यू लॉस करा रहा था। तो हम लोगों ने इसको अभी कैच किया है, 3 लोग पकड़े गए हैं। काफ़ी संख्या में कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स हम लोगों ने पकड़े हैं, सीज किए हैं, वहाँ से कुछ पैसे बरामद हुए हैं। जो जितने क्रिमिनल्स हैं, 3 लोग को हमने अरेस्ट किया, 3 अभी और शेष हैं। बाकी इस तरह के सिमिलर गैंग्स और भी सिमिलर एक्सचेंजेस और भी हो सकते हैं और लोग भी इसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जिनका साफ कहना है कि नोएडा पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है जो विदेशी कॉलों को लोकल कॉल में फॉरवर्ड करता था और जिसके बाद कॉल फॉरवर्ड करने के बाद लगातार सरकार को भी चूना लगाया जा रहा था। सेक्टर 62 में ये गैंग धोखाधड़ी कर रहा था, लगातार ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था। वहीं सेक्टर 58 पुलिस ने ACP पुलिस टीम के साथ में इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर अब जेल भेजा जा रहा है। अभी 3 जो सदस्य हैं अभी फरार हैं, उनको भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी और भारी मात्रा में इनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, CPU, माउस काफ़ी बरामद हुए हैं। वीडियो के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्यमंत्री पंडित सुनील भराला ने जनता से सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।
साथ ही जनता से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि आप सभी ने पूरी तरह से कोरोना काल में पिछले साल भी साथ दिया था और आप अब भी दे रहे हैं। आगे भी आप इसी तरह से साथ देंगे तो हम जरूर जीतेंगे और कोरोना हारेगा। जिस प्रकार से कोरोना वायरस की आंधी और तूफान आया था, उसको हराने में सभी ने पूरी तरीके से साथ दिया है और जिस प्रकार से अपने घरों में रह करके लॉकडाउन का पालन किया है, मास्क लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी बना करके रह रहे हैं, इसी प्रकार से आपको अभी साथ देना है सरकार का। कोरोना को आपको हराना है। पिछले बार भी आपने कोरोना को हराया था। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जनपदों में जा करके डॉक्टरों के अंदर, सफाई कर्मियों के, पुलिस कर्मियों के, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उनको जज्बा दे रहे हैं, जिससे कोरोना को और मजबूताई से। है बात चंद्र ग्रहण की, तो साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। हालांकि पूर्ण ग्रहण सुबह 4:41 पर दिखेगा, लेकिन भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। कुल चंद्र ग्रहण कार्यक्रम भारतीय समयानुसार शाम 7:19 तक चलेगा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और इसलिए आज के चंद्र ग्रहण को सुपर ब्लड मून कहा जाता है। चंद्रमा न केवल बड़ा और पृथ्वी के करीब दिखाई देता है, ये लाल नारंगी रंग का होगा। जनवरी 2019 के बाद यह पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और चलिए हम देख लेते हैं कि भारत की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है और 6 साल बाद ऐसा संयोग हुआ है कि इस तरह के चंद्र ग्रहण लगे हैं। यानी आज सुपर मून, ब्लड मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना एक साथ घट रही है। आलोक मालवीय जुड़ गए हैं हमारे साथ प्रयागराज से। इसके अलावा वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और महंत आनंद गिरी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महंत आनंद गिरी जी। बहुत धन्यवाद आपका जी। चलिए हम आपसे जानेंगे कि आखिरकार इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा भारत में, लेकिन इससे पहले आलोक मालवीय, हम बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग उत्साहित हैं? ये नित्या, देखिए चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो दोपहर 2 बजे से 7:19 तक, लेकिन यहाँ पर जो वेदर है उस वेदर की वजह से चंद्र ग्रहण लोगों को दिखाई नहीं दिया। हालांकि आंशिक चंद्र ग्रहण की बात की, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व है चंद्र ग्रहण का। इसको जो वैज्ञानिक है वो खगोलीय घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन जो ज्योतिषी है उसे विशेष रूप से देखते हैं और विशेष पूजन अर्चन का महत्व रहता है। तो ज्योतिषी कार्य अभी चल रहे हैं और वो अपने पूजन में लगे हैं। हालांकि मंदिरों के कपाट 8 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इससे सूतक काल माना जाता है। और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल से मंदिर को साफ करके स्नान करने के बाद ही मंदिर के कपाट। जी, आनंद गिरी जी महाराज, आप भी प्रयागराज में रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस चंद्र ग्रहण को लेकर जो खासकर हिंदुस्तान में, भारत में तो ये नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं कि इस साल का बड़ा चंद्र ग्रहण है। क्या असर होगा भारत पर? देखिए, चंद्र भगवान मन से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा मनसो जास सक्सो सूर्यो अजायतः, वेद का ये मंत्र है और वेद मंत्र में कहा जा रहा है कि चंद्रमा के मन की स्थिति बहुत अत्यधिक इससे प्रभावित होती है और चंद्र ग्रहण होने के कारण इस समय भगवान शिव की आराधना करेगा, जी भगवान शिव की भक्ति करेगा। आवाज कट गई है, आप क्या आवाज मेरे को? जी हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। चलिए वाराणसी चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुजीत पटेल। सुजीत, वाराणसी की अगर बात कर ली जाए, काशी विश्वनाथ की नगरी है, आज लोगों की मनोस्थिति वहां पर क्या है, किस तरह की बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण को लेकर? ये बता दें कि पहला इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो चंद्र ग्रहण तो यहाँ वो आदमी देखने को नहीं मिला, लेकिन बात की जाए मंदिर कपाट करीब करीब बंद दिखे और लगभग ये 3 घंटे करीब ये चंद्र ग्रहण का लोगों ने यहाँ कपाट किया और 7:10 पे यहाँ पर मंदिर खुले हुए हैं। अब धीरे धीरे साफ सफाई हो गया, स्टार्ट हो गए। और लोगों की बात की जाए तो लोग जो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है ये वाराणसी, और वहाँ पे भी वहाँ लोग दर्शन और पूजन के लिए रुके हुए थे। अब यहाँ भी अब दर्शन पूजन के लिए तैयारी में लोग लगे हुए कि कपाट
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज सुपर मून, ब्लड मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना एक साथ घटी है और ऐसा संयोग 6 साल बाद आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।